यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला 14 दिन तक रहेंगे। सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मिशन एंड लिफ्ट ऑफ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुभम और स्वागत है आपका बी इफेक्ट में। क्या आप जानते हैं कि आज स्पेस सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी का नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज का भी खेल बन चुका है। नासा, इसरो, रॉसकॉस्मोस के बाद अब एक नई कहानी लिखी जा रही है। वो कहानी है एक्सम स्पेस की और इस कहानी में भारत का भी एक प्राउड चैप्टर शामिल है। तो आज हम जानेंगे एक्सम मिशन क्या है, उनके सभी मिशन की कहानी, AX4 मिशन का पूरा सफर और क्यों ये मिशन हम सब के लिए एक गेम चेंजर है। तो चलिए इस कॉस्मिक सफर पर निकलते हैं। जब हम सोचते हैं स्पेस के बारे में तो हमेशा सरकारी एजेंसी जैसे नासा, इसरो या रशिया के रॉसकॉस्मोस या यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नाम आता है। लेकिन 2016 में ह्यूस्टन यूएसए से दो विजनरीज, माइकल सफरिन जो कि नासा के ISS प्रोग्राम के एक्स हेड हैं और डॉक्टर कमल गर्ग जो स्पेस और एनर्जी एक्सपर्ट हैं, ने मिलकर एक प्राइवेट स्पेस कंपनी की शुरुआत की और नाम रखा एक्सम स्पेस। इनका विजन था स्पेस को सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार नहीं रहने देना बल्कि हर इंसान के लिए एक्सेसिबल बनाना। और इन्होंने एक एम्बिशियस प्लान बनाया, एक प्राइवेट कमर्शियल स्पेस बनाना जो फ्यूचर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS की जगह ले सके। नासा ने भी इन्हें सपोर्ट दिया और 2026 तक एक्सम का पहला मॉड्यूल ISS से कनेक्ट होगा। मतलब अब स्पेस सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट्स के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट रिसर्च, स्पेस टूरिज्म और ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए भी ओपन हो रहा है। एक्सम ने नासा और स्पेसएक्स के साथ मिलकर अब तक 4 मिशन लॉन्च किए हैं, AX1, AX2, AX3 और AX4। AX1 जो 2022 में लॉन्च हुआ, जो पहला प्राइवेट क्रू पूरी तरीके से स्पेस गया और ISS पे रिसर्च की। 2023 में जब AX2 लॉन्च हुआ तो सऊदी अरेबिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट ISS गई और ये वाकई में एक हिस्टोरिक मोमेंट था। AX3 जो 2024 में लॉन्च हुआ, उसमें यूरोप के टर्की, इटली और स्वीडन से एस्ट्रोनॉट्स आए और ISS पे रिसर्च की। AX4 जो 2025 का है और सबसे खास है हमारे लिए, इंडिया के लिए, वो इंडिया, हंगरी और पोलैंड के एस्ट्रोनॉट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें भारत का नाम सबसे ऊपर रहा। AX4 मिशन ने प्राइवेट स्पेस फ्लाइट में नई मिसाल कायम की। चलिए अब बात करते हैं AX4 मिशन की, जिसमें भारत से ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला ने पार्टिसिपेट किया। सुधांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन हैं और 2000 प्लस फ्लाइट आवर्स के साथ इन्होंने रशिया और US में एडवांस एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग कंप्लीट की। ये इंडिया में इसरो और गगनयान प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं। AX4 मिशन ओरिजिनली मई 2025 में लॉन्च होना था, लेकिन सेफ्टी चेक्स की वजह से ये 25 जून 2025 तक डिले हुआ। ये डिले टेक्निकल रीजंस की वजह से हुआ ताकि स्पेसक्राफ्ट और क्रू की सेफ्टी 100% हो। क्रू में कुछ लोग शामिल थे, जिनमें सबसे पहले कमांडर पैगी विटसन जो नासा की वेटरन एस्ट्रोनॉट है, नंबर 2 ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला, नंबर 3 मिशन स्पेशलिस्ट पोलैंड के सेस्लोवेस्की और हंगरी के टिबोर कापो। इन्होंने रशिया के स्टार सिटी और नासा के ह्यूस्टन में ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग में स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशंस, इमरजेंसी ड्रिल्स, जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस और सब कुछ परफेक्ट करने के लिए सारी चीजें परफेक्टली कई बार और बार बार की गई। 25 जून को SpaceX का Falcon 9 रॉकेट लॉन्च हुआ, जिसमें क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जिसको नाम दिया गया ग्रेस, ISS के लिए उड़ा। लॉन्च के बाद 16 घंटे में ग्रेस ने ISS से डॉकिंग किया। ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है जिसमें प्रिसीजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्रू ने ISS पे 14 दिन तक काम किया, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए और एस्ट्रोनॉट्स के डेली रूटीन को भी फॉलो किया। कैप्टन सुधांशु ने इस दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च की, माइक्रोग्रेविटी में प्लांट ग्रोथ, ह्यूमन मसल स्टडीज और टार्डिग्रेड्स जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के एक्सपेरिमेंट। ये सब एक्सपेरिमेंट्स गगनयान और फ्यूचर मिशन के लिए बहुत 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 वैल्यूबल है। सबसे खास मोमेंट वो था जब कैप्टन सुधांशु ने ISS के विंडो के पास खड़े होकर कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये सुन के पूरा क्रू ने सम्मानित कर रहा था और तालियां बजा रहा था। ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं बल्कि एक देशभक्ति का जश्न था जो पूरे इंडिया के लिए एक गर्व का पल था। स्पेस में एक इंडियन अपनी मिट्टी की याद लेकर आया और दिखाया कि इंडिया भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में अब एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। 14 दिन बाद 14 जुलाई को क्रू ड्रैगन ने ISS से अनडॉक किया और सेफली फ्लोरिडा के अटलांटिक ओशियन में स्पेस डाउन किया। नासा और SpaceX की रिकवरी टीम्स ने क्रू को सेफ वापस ले आई। मिशन कंप्लीट होने के बाद इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, एक नई डायरेक्शन जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स मिलकर स्पेस को नए दौर में ले जा रहे हैं। X4 मिशन ने इंडिया की ग्लोबल स्पेस कैपेबिलिटीज को नए आसमान दिया है। सुधांशु की ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट्स ने इसरो के गगनयान मिशन को भी बूस्ट किया है। एक्सम के मॉडल ने दिखाया कि प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशन से स्पेस एक्सप्लोरेशन कितना आसान और तेजी से हो सकता है।
फ्यूचर में ऐसे मिशन से इंडिया को अपने एस्ट्रोनॉट्स और रिसर्च के लिए ज्यादा मौके मिलेंगे। ये मिशन सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन नहीं बल्कि एक नई होप है इंडिया के स्पेस ड्रीम्स के लिए। एक्सम स्पेस का अगला बड़ा प्लान है एक्सम स्टेशन। जी हाँ, दुनिया का पहला प्राइवेट कमर्शलाइज स्पेस स्टेशन, जिसका पहला मॉड्यूल 2026 में ISS से जोड़ा जाएगा। जब ISS 2030 में रिटायर होगा तब एक्सम स्टेशन दुनिया में ह्यूमन प्रेजेंस का नया हब बन जाएगा, जहां एडवांस रिसर्च, स्पेस टूरिज्म और डेवलपिंग कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट्स के लिए नए नए मौके होंगे। इस विजन में भारत भी एक एक्टिव पार्टनर बनेगा अपने एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट के साथ। ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला ने हम सबके लिए एक मिसाल बनाई है कि अगर हौसला हो तो आसमान भी हमारा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और एक एक्साइटिंग कहानी के साथ।